हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो आज के इस पॉडकास्ट पे मैं बात करने वाली हूँ आमिर जहांगीर के बारे में। जी हाँ, अभी आमिर जहांगीर का एक बहुत ही ज़्यादा वायरल वीडियो अभी बहुत ज़्यादा पब्लिकली वायरल हो रहा है, जिस पे उसने अपनी दादी को दिखाया है, अम्मा को दिखाया है। अम्मा यानी कि शोएब इब्राहिम की नानी जी और आमिर जहांगीर की दादी, उनको उसने दिखाया है। और स्पेशली दिखाया नहीं है, स्पेशली उन्हें बदनाम करने के लिए दिखाया है। आई मीन आप लोग तो वो व्लॉग देख ही चुके होंगे उसमें साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि अम्मा को इस वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अम्मा को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई वीडियो आया भी है, ऐसा कोई वीडियो वो शूट भी कर रहा है। उसने सामने से अम्मा को बैठा दिया है और कैमरा डाउन कर करके अम्मा का एक चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, अम्मा से सारी बातें बुलवाई हैं और उसके बाद उसने पब्लिक कर दिया है। जिसके पीछे का रीज़न या तो जनाब और मैडम भी हो सकते हैं, बिकॉज़ अम्मा के वजह से अभी इनके जो मासूम रिश्ते का जो सच है वो बहुत ज़्यादा ही खुलासे में आ गया और बहुत ज़्यादा ही वायरल हो गया है, बहुत ज़्यादा बाहर आ चुका है। और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि आमिर जहांगीर ने ऐसा किया तो क्यों किया। बीच में एक टाइम पर आमिर जहांगीर ने भी जनाब के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी कि जनाब ऐसे हैं, ये है, वो है, हमारी ज़मीन को अपना ज़मीन बताते हैं, हमारे खेत को अपना खेत बताते हैं। तो मैंने इसके ऊपर भी एक पॉडकास्ट पहले भी बनाया था कि आमिर जहांगीर ने ऐसा किया है, बहुत सारे सबूत ये लाने वाले थे। तो वो बहुत सारे सबूत आज तक आते ही रहेगा, अभी तक इसने कोई सबूत नहीं लाया। फिर बीच में इस जनाब ने क्या कर दिया कि ये नेहा फैज़ी की तरफ होने लगे, फिर बीच में ये जनाब की तरफ हो गए। मतलब एक बार नेहा फैज़ी की तरफ बोलते हैं, एक बार जनाब के बारे में बोलते हैं, एक बार नेहा फैज़ी की तरफ होते हैं, फिर एक बार जनाब की तरफ होते हैं। इस तरह से ये एक दूसरे के साथ, एक दोनों के साथ में मैनिपुलेटिंग करने लग गए। तो मैंने इसके ऊपर मैं वीडियो बनाना छोड़ दिया। बीच में इसने मुझे भी आकर के बहुत सारा कमेंट किया था, आप जनाब के बारे में ऐसा नहीं बोलो, ये नहीं करो, वो नहीं बोलो। तो मुझे समझ में आ गया कि ये इंसान कोई काम का नहीं है। ये सिचुएशन के हिसाब से रंग बदलते रहता है। वो गिरगिट होता है ना, जैसे हमेशा अपना रंग बदलता है, ये वैसे ही करते रहता है। लेकिन अम्मा को यहाँ पर जो बदनाम इसने किया है वो किस रीज़न से किया है। बदनाम करने का मतलब इन दी सेंस कि यहाँ पर अम्मा बता रही है कि वो जनाब के घर से बहुत कुछ चोरी कर के लेकर के आती है। तो मतलब बहुत कुछ में सामान नहीं, जेवर जेवरात, हीरे मोती, सोना चांदी, ये कुछ अम्मा चोरी कर के नहीं लेकर के आती है। अम्मा ने जनाब के घर से क्या किया था, कटोरी और चम्मच लेकर के आया था। मतलब आप लोग सोच लो कि जनाब और इब्राहिम फैमिली किस कैटेगरी के हैं कि वो लोग अपनी नानी को एक कटोरी और चम्मच तक के लिए तरसाते हैं, जिस वजह से उन्हें वहाँ से लेकर के आना पड़ता है। ऐसे तो जनाब कैमरे में व्लॉग शूट करते के समय में अम्मा और कैसी हो अम्मा, क्या है अम्मा, क्या हाल चाल अम्मा, ऐसे करते रहते हैं। लेकिन वही जब ऑफ कैमरा आप समझ लो कि ये लोग अम्मा के साथ में कैसा बिहेवियर करके रखते होंगे कि अम्मा को वहाँ से कटोरी और चम्मच लेकर के आना पड़ा। और मुझे ये चीज़ चोरी नहीं लगती। अगर एक माँ अपनी बेटी के घर से कुछ लेकर के आ रही है तो उसे आप चोरी नहीं कह सकते हो कि हाँ वो उस चीज़ को चोरी कर रही है। जी नहीं, ये लोग अम्मा के साथ में मतलब ऐसा बिहेवियर रखते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अम्मा के मुंह से निकल गया मासूम रिश्ते का सच। और इसके पीछे अगर जनाब एंड मैडम आपका हाथ है तो ये बहुत ही गलत बात है। आई मीन अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने मासूम रिश्ते को बचाने के लिए अम्मा पे इतना भद्दा इल्ज़ाम लगाना, जानबूझ करके अम्मा के ऊपर एक वीडियो बना करके वायरल करवाना, ये बहुत ही गलत चीज़ है जो कि जनाब ने किया है। और ये कर्मा तो जिस तरह से मैडम का कर्मा वापस आया है, उसी तरह से जनाब आपका भी कर्मा घूम फिर करके बहुत जल्द ही वापस आने वाला है। एंड अगर ये जनाब ने नहीं किया है, ये जनाब एंड मैडम का जो ट्रिक है, ये उन दोनों का ट्रिक नहीं है, ये आमिर जहांगीर ने सोच समझ करके किया है, तो बहुत जल्दी आमिर जहांगीर का भी कर्मा वापस घूम करके आएगा। क्योंकि कर्मा ये नहीं देखता है कि किसने क्या किया है, हर इंसान का कर्मा घूम फिर करके वापस आता ही है। चाहे तुम सेलिब्रिटी रहो, चाहे रोड पे रहने वाले कोई व्यक्ति आम इंसान रहो, कर्मा घूम करके वापस आता ही है। तो खैर यहाँ पर अम्मा को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई है, जो कि बहुत ही गलत किया गया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने मासूम रिश्ते का सच बाहर निकाल दिया। और यही रीज़न है कि अम्मा जो है वो चबूतरा मैडम के व्लॉग में रोने लगी, जो कि हल्का सा एक वीडियो सबको, एक छोटा सा शॉर्ट सबको देखने को मिल गया था चबूतरा के व्लॉग में। ये चबूतरा भी बहुत ज़्यादा चालाक है, ये हमेशा अपने व्लॉग में कुछ ना कुछ ऐसा हिंट दे देती है कि कुछ ना कुछ तो हुआ ज़रूर है, कुछ ना कुछ तो हुआ ज़रूर है। रीज़न बस यही
यही था कि अम्मा इसी रीज़न की वजह से रो रही थी। अगर अम्मा, क्योंकि वीडियो इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुका है ना, तो अम्मा को भी मालूम चल ही गया होगा कि हाँ उनके लिए इस तरह का वीडियो बनाया गया है। सबके पास जब वीडियो पहुंच चुका है तो जाहिर सी बात है कि अम्मा को भी कानों कान खबर तो मिल ही गई होगी कि अम्मा को शूट कर करके दिखाया गया, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। और इसमें जो जनाब एंड मैडम ने जो साथ निभाया है, जनाब एंड मैडम ने जो अपना योगदान दिया है, वो बहुत ही गलत किया है। तो जनाब अब आपको डरना चाहिए कि आपको गुनाह लगेगा। वैसे तो आप हमें बहुत गुनाह लगवाने की कोशिश करते हो, तुम औरतों को गुनाह लगेगा, तो बस वैसे ही जनाब आपका भी गुनाह आ ही रहा है आपके पीछे पीछे। आप अपने गुनाह गिनिए कि आपने क्या क्या किया और आपको कितना गुनाह लगने वाला है। एंड अगर इसमें जनाब ने कुछ नहीं किया, इसमें जनाब एंड मैडम का कोई हाथ नहीं है, तो फिर जितना स्ट्रिक्टली और जितना एकदम सर पे बंदूक रख करके आपने अपना सारा वीडियो डिलीट करवाया था आमिर जहांगीर के व्लॉग से, आमिर जहांगीर के आईडी से, उसी तरह से आप अम्मा का भी वीडियो डिलीट करवा दो। ये वीडियो आया हुआ वैसे बहुत टाइम हो गया, मैं थोड़ा लेट पॉडकास्ट बना रही हूँ, लेकिन अभी तक ये वीडियो डिलीट नहीं हुआ। अभी तक ये वीडियो वैसे ही पब्लिक है और लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से अम्मा को बदनाम किया जा रहा है। तो एक बूढ़ी बुजुर्ग औरत को अगर तुम इस तरह से बदनाम करोगे तो उसका कर्मा और उसका फल तो जनाब बहुत जल्दी ही मिलेगा। और ये तो खैर आपको अपनी बहन से ही सीख लेना चाहिए कि उसने किस तरह से गुटखा किंग को अपने आगे पीछे नचवाया, जिसकी वजह से उसकी अम्मी रोने लगी और उसके व्यूज़ कितने नीचे चले गए थे। तो सेम बेस अगर सब कुछ जानने के बावजूद, देखने के बावजूद अगर आप लोग नहीं सीखते हो तो खैर वो आप लोगों की गलती है। तो उसी तरह जब आपने भी अपनी नानी को रुलाया है तो बहुत जल्दी आपको भी समझ में आ ही जाएगा जनाब, आपको भी अपने व्यूज़ के थ्रू मालूम चल जाएगा कि आपका कर्मा भी आपके दरवाजे पे दस्तक दे चुका है। जो 5 BHK का जहान बना करके रखा है उस पे कर्मा आ चुका है जनाब। तो खैर कोशिश तो यही, मैं तो यही सोचूंगी कि आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके वीडियो को आप पब्लिकली हटा करके प्राइवेट करिए, चाहे तो डिलीट करवा दीजिए। क्योंकि किसी भी इंसान को इस तरह से बदनाम करना, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपका मासूम रिश्ते का सच सामने आ गया है, वो बहुत ही गलत बात है। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम बस यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा।